Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. My name is Ruchi Tiwari. I hope you are enjoying my videos. मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। इस तरीके से मैं आज आपके लिए एक और टेक्निक लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने में आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड मोस्ट पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और ये है स्क्रिप्टिंग। आज हम जानेंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में, कैसे हम स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ईजी बना सकते हैं और वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो भी हम चाहते हैं। स्क्रिप्टिंग जो है वो मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, रिटन टेक्निक, जिसमें हम चीज़ों को लिखते हैं। ये हमें हेल्प करती है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत इजी बनाने में, और हमें हेल्प करती है वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने में हमारी लाइफ में जो भी हम चाहते हैं। ठीक है, जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तब हम एग्जैक्टली वो चीज़ें लिखते हैं जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तब हम इसे या तो पास्ट फॉर्म में लिखते हैं या फिर करंटली ये हमारे साथ हो रही है इस फॉर्म में लिखते हैं। स्क्रिप्टिंग जो है वो रिटन फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन की तरह, जैसे हम विजुअलाइज करते हैं इसी तरीके से हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। पर विजुअलाइजेशन में हम आंखें बंद करते हैं और पिक्चर इमेजिन करते हैं और छोटी छोटी डिटेल उसकी इमेजिन करते हैं, फील करते हैं, लेकिन स्क्रिप्टिंग में हम उन डिटेल्स को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है विजुअलाइजेशन स्क्रिप्टिंग में। तो स्क्रिप्टिंग जो है वो विजुअलाइजेशन का ही फॉर्म है, पर ये रिटन फॉर्म है। हम इन डिटेल इसमें चीज़ों को लिखते हैं। जब हम इन डिटेल्स को लिखते हैं ये हमें हेल्प करती है और ज़्यादा अपनी डिज़ायर गोल्स के बारे में, अब जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में इन डिटेल में लिखने के लिए एंड फील करने के लिए कि जब वो हमारे पास होगी तब हम कैसा फील करेंगे जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जो हम चाहते हैं उसके बारे में हम और ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जो हम चाहते हैं उसको लिखो और फील करो कि वो चीज़ हमारे पास होगी तब हमें कैसा फील होगा। ठीक है, स्क्रिप्टिंग किसी भी चीज़ के लिए की जा सकती है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, इवन डेली लाइफ के लिए भी आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। आप किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं, आपका ड्रीम है किसी ट्रिप पे जाने का, उसको लिखिए। आप अपने डिज़ायर जॉब के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं उसके बारे में आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, या आप अपना डे टू डे लाइफ जो है वो कैसे चाहते हैं उसके बारे में स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्टिंग करने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ चाहिए। एक आपको जर्नल चाहिए जिसमें आप स्क्रिप्टिंग करेंगे, कॉपी ले सकते हैं कोई भी अपनी पसंद की, एंड आपको पेन चाहिए। ब्लैक पेन का यूज़ ना करें, ब्लू रेड ग्रीन किसी भी पेन का यूज़ कर लें। ठीक है, एंड देन आप ये स्टेप फॉलो करें जब आप स्क्रिप्टिंग करें। तो फर्स्ट स्टेप है क्लियर योर माइंड। अपने दिमाग को शांत करें, शांत जगह पे बैठ जाएं, ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, रिलैक्स करें। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारी टू डू लिस्ट आएंगी, बहुत सारी वरीज आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। आपने कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करना है, शांत होना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, उन चीज़ों को आने दो एंड देन जाने दो, आने दो जाने दो। अपने आप को ब्रीद इन ब्रीद आउट करके रिलैक्स करो। या फिर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको तो पता होगा कि कैसे जब आप मेडिटेशन करते हैं तो दिमाग हमारा जो है वो इतना ज़्यादा पीसफुल स्टेट में आ जाता है, इतना ज़्यादा खाली हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। ठीक है, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप डेली रूटीन में अपना 2 से 3 से 4-5 मिनट धीरे धीरे करते हुए मेडिटेशन को इंक्लूड करें अपनी डे टू डे लाइफ में। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा शांत होता है, और जब आपका माइंड शांत होगा तब आपको स्क्रिप्टिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते टाइम या मेडिटेशन करते टाइम आपका ध्यान इधर उधर जाता है, कोई बात नहीं, दोबारा से आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, अपने आप को रिलैक्स करो। आपका जो फोकस है, आपके जो थॉट है वो जब इधर उधर घूमने जा रखे हैं उनको वापस लेके आओ। ठीक है, ये आपका काम है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप कोई भी यूट्यूब पे सर्च करके मेडिटेशन चला लो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करके आपको रिलैक्स फील हो, देन आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो वो सारी चीज़ें लिखो। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत हाई होती हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो। जब आप पॉजिटिव फील करते हो तो जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो वो चीज़ें और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल फील करेंगे चीज़ों के लिए तो हमें अपने आप ही अच्छा लगेगा, हम ऑलरेडी ब्लेस्ड फील करेंगे। तो जब हम स्क्रिप्टिंग करेंगे तो हम बहुत ही रिलैक्स माइंड से करेंगे। आपने अपने माइंड को क्लियर करना है, ये फर्स्ट स्टेप है स्क्रिप्टिंग करते टाइम। सेकंड स्टेप इज़ वो चीज़ चूज़ करो जिसके बारे में आप स्क्रिप्ट करने जा रहे हो। स्क्रिप्टिंग किस चीज़ के बारे में करने जा रहे हो उस चीज़ को आपको चूज़ करना है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप किसी चीज़ के बारे में भी स्क्रिप्ट कर सकते हो। आपके आने वाले दिन के बारे में, आपके आने वाले इवेंट के बारे में, आपके आने वाले वीक के बारे में, या फिर कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ के बारे में स्क्रिप्ट कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस चीज़ के बारे में स्क्रिप्ट करना है, इस चीज़ के बारे में नहीं स्क्रिप्ट करना है। ठीक है, सब चीज़ के बारे में आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। आप किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ले लो, कोई भी चीज़ है, आप उसके बारे में सोचो कि ये चीज़ के बारे में मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, देन आप अपनी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करें। ठीक है, जब आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को चूज़ कर लो कि आप लाइक कि आप एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप उसके बारे में भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब आपका दिन कैसा रहेगा।
आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं से आएंगे, उसी टॉपिक से आएंगे जो आपने पढ़ रखे हैं। आप जहाँ पे एग्जाम देने गए हो वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, आपने टाइमली अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया, आप बहुत आसानी से वहाँ पे पहुँच गए थे, सारी चीज़ें इतनी स्मूथली हो गई कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फील हुआ, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होकर एग्जाम दे के आए हो। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं एंड आपने 100% आंसर्स करेक्ट दिए। ठीक है, आप इसको स्क्रिप्ट कर सकते हो, जितना इन डिटेल स्क्रिप्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी भी छोटे से छोटे इवेंट को लेके, कोई आपका इंपॉर्टेंट डे है उसको लेके, या फिर कोई भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। लेकिन स्क्रिप्टिंग करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ना कि वो जो आप नहीं करना चाहते हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क इसी तरीके से करता है, जिस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें या फिर प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप ये चीज़ फील करते हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी हो रखी है या फिर हो रही है, तब वो आपके पास अट्रैक्ट होके आती है। अगर आप फ्यूचर सोचेंगे कि ये होने वाली है, मैं ये चीज़ चाहता हूँ, मैं सक्सेस चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं एग्ज़ाम में पास होना चाहता हूँ, तो फिर वो चाहता ही हूँ यही होगा, वो कभी भी आपकी रियलिटी में नहीं आएगी, वो इन प्रोसेस ही रहेगा हमेशा। क्योंकि आप इन प्रोसेस की बात कर रहे हो कि मैं ये चाहता हूँ, आपको बात करनी है कि ये चीज़ या तो हो चुकी है या फिर करेंटली आपके साथ हो रही है। ठीक है, तो कभी भी स्क्रिप्टिंग करें तो पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें एंड फील करें कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है या फिर ये चीज़ आपके साथ हो रही है। ठीक है, जो भी टेंस आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट होता है वो उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों के साथ पास्ट टेंस में रेजोनेट होता है, तो पास्ट टेंस का यूज़ करिए कि मैं ऑलरेडी अपना घर खरीद चुका हूँ, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी घर है। आपके पास ऑलरेडी घर होगा तो आप कैसे बोलेंगे, अपने किसी को बताएंगे कि आपने घर खरीदा है, तो आप क्या बोलेंगे, यार मैंने घर खरीद लिया है। ठीक है, या मैंने 2 दिन पहले घर खरीदा है। पास्ट में बताओ, या फिर आपको भी लग रहा है कि आप प्रेजेंट में ज़्यादा रेजोनेट करें तो प्रेजेंट में बताओ कि मैंने घर खरीदा है। ठीक है, मैंने घर खरीदा या मैंने घर खरीद लिया है। दोनों में से जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप फ्यूचर की बात करेंगे, खरीदने वाला हूँ, तो फिर तो वो कभी रियलिटी में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको लाना चाह रहे हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है बिलीव कि वो चीज़ आपकी ऑलरेडी है, तभी वो आपके पास अट्रैक्ट होके आएगी। आप ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं यूनिवर्स में कि वो आपके पास चीज़ें अट्रैक्ट होके आती है जब आप ये चीज़ बोलते हैं कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है या मेरी ये ऑलरेडी हो रही है मेरे साथ। आपको फोकस करना है उस चीज़ पे कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, मेन चीज़ है कि आप क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, और उसको रियल फील करना है। जब आप पास्ट या प्रेजेंट में लिखते हैं किसी चीज़ को, अपनी डिज़ायर को, जो भी आप चाहते हैं, आप यूनिवर्स में एक पावरफुल सिग्नल भेजते हैं, वो आपको हेल्प करता है एग्जैक्टली वो चीज़ मैनिफेस्ट करने में जो आपकी डिज़ायर है। ठीक है, सो राइट वाइजली। ओके, लिखते टाइम ना ध्यान दीजिए, प्रेजेंट का यूज़ करना है फिर पास्ट का यूज़ करना है, नो फ्यूचर टेंस, वरना फिर वो फ्यूचर में ही रहेगा हमेशा, आपका रियलिटी नहीं बनेगा। एंड द फोर्थ स्टेप इज ऐड एज मैनी डिटेल्स एज यू कैन। जितनी ज़्यादा आप डिटेल्स ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर स्पेसिफिक करेंगे, उतना ही आप स्पेसिफिक चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, आपने बोला मेरे को घर चाहिए, आपने स्क्रिप्टिंग कर दी कि भाई मुझे घर चाहिए। अब आपको घर कहाँ चाहिए, कितना BHK चाहिए, आपको टावर में चाहिए कि आपको साउथ में चाहिए कि आपको ईस्ट में चाहिए, आपको वेस्ट में चाहिए, या फिर आपको बंगलो चाहिए, या फिर आपको फ्लैट चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको रेंटेड हाउस चाहिए, कैसा हाउस चाहिए, आपके जो घर की लोकेशन है वो कैसी हो, आपके नियर बाय का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो। ठीक है, आप कौन सी स्टेट में रहना चाहते हो, कौन सी कंट्री में रहना चाहते हो, या फिर आपके जो घर की इंटीरियर है वो कैसा हो, आपके जो नेबर्स हैं वो किस तरीके से हो। जितना ज़्यादा आप डिटेल में लिखोगे, आपके घर का कलर कैसा हो, आपके घर के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, आप जो है जितना ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे उतना ही स्पेसिफिक चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे, उतनी ही स्पेसिफिक, बिल्कुल जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे ये उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आप सच में क्या चाहते हैं। एंड फील करिए कि ये ऑलरेडी आपका है। तो जब हम लिखने बैठते हैं तो हम जितना ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं उतना ज़्यादा हमको पता चलता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई टेंजिबल चीज़ चाहिए आपको, ठीक है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा, किस कलर का होगा, किस साइज़ का होगा, आप उसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, उसके फीचर्स कैसे होंगे, वो चीज़ कैसे स्मेल करती होगी, उस चीज़ का साउंड कैसा होगा, जब आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको कैसा फील होगा, जब आप उसको टच करेंगे, उसको फील करेंगे तब आपको कैसा फील होगा, या फिर आप जब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ आपकी ऑलरेडी है तब आपको कैसा फील होगा। वो चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखें जब आप कोई भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो। आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके बारे में जितना स्पेसिफिक डिटेल में लिख सकते हैं, कैसे उसके बाल हो, कैसे उसकी हाइट हो, कैसे उसकी आईज हो, नोज हो, उनकी वॉइस कैसी हो, वो कैसे स्मेल करते हो, उनका फिजिक कैसा हो, उनका वेट कितना हो। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे उतनी ही स्पेसिफिक चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, बिल्कुल वैसी ही जैसे आपकी स्क्रिप्टिंग होगी।
उन इमोशंस पे फोकस करें, उस फीलिंग पे फोकस करें कि जब वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी होगी तो आपको कैसा फील होगा, आप कैसा फील करेंगे। जितना ज़्यादा उसके बारे में लिख सकते हैं उतना ज़्यादा उसके बारे में लिखिए, और उस फीलिंग को उतना ज़्यादा फील करके लिखिए। जितना ज़्यादा आप उन चीज़ के बारे में फील करके लिखेंगे उतना ज़्यादा ही वो रियल फील होगा, और जितना ही ज़्यादा रियल फील होगा उतनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आप बाहर यूनिवर्स में ट्रांसमिट करेंगे, और उतनी ही तेज़ी से और आसानी से वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आएगी। ठीक है। और बोनस पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उस चीज़ के लिए, जैसे आपके पास कोई चीज़ होती है और जब आप उसके लिए शुक्रिया ग्रेटफुल फील करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं, या मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास घर है रहने के लिए, या मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास खाने के लिए चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल फील करेंगे उस चीज़ के लिए, ग्रेटिट्यूड मोड में चल जाएंगे, उतनी ही आसानी से आप उसके रिसीविंग मोड में भी आ जाएंगे, और आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में आसानी से रिसीव कर लेंगे, और बहुत ही जल्दी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ रिव्यू योर स्क्रिप्टिंग। जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो उसको रिव्यू भी करें। जैसे आपने स्क्रिप्टिंग की, हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में आप उसको रिव्यू करें, अपने स्क्रिप्टिंग को पढ़ें। एंड जब आप उसको पढ़ें तो जो जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट कर ली है उसको आप मार्क कर लें। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन फील होगा, क्योंकि जब आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी तो आपका बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप और ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे उस चीज़ को लेके। ठीक है। जो चीज़ हो चुकी है उसको मार्क करते जाए, एंड देन जो नहीं हुई है उसके लिए आपको डिसअपॉइंट नहीं फील करना है। आपको फील करना है कि ये इन प्रोसेस है, ये हो रही है मेरे साथ, और अगर नहीं भी हो रही है तो मैं इससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करता हूँ, और इससे बेटर ही चीज़ मेरी लाइफ में आएगी। ठीक है। तो आपको उसको लेकर डिसअपॉइंट नहीं होना है। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो चुकी है, मैनिफेस्ट हो चुकी है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करने का मन करेगा उन चीज़ों के लिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में। ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको स्क्रिप्टिंग करते टाइम अपने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, क्लियर योर माइंड। सेकेंड, चूज करें उस चीज़ को जिसके बारे में आप स्क्रिप्ट करना चाहते हैं। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज पास्ट या फिर प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें जब आप स्क्रिप्टिंग करें किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग इज जितनी ज़्यादा डिटेल ऐड कर सकते हैं आप अपनी स्क्रिप्टिंग में, उतनी ज़्यादा डिटेल आप अपनी स्क्रिप्टिंग में ऐड करिए। एंड द फिफ्थ थिंग इज रिव्यू योर स्क्रिप्टिंग। अपनी स्क्रिप्टिंग को रिव्यू करें कि आपने क्या लिखा है, क्या आपने मैनिफेस्ट किया, क्या मैनिफेस्टेशन आपकी अभी बाकी है। ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है स्क्रिप्टिंग करने टाइम। स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। आप जब फुल बिलीव के साथ स्ट्रांगली चीज़ों को राइट डाउन करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, और जितना ज़्यादा उनसे कनेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा उसको रियल फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप आसानी से चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। आप इसको ट्राई करके देखिए। कोई भी चीज़ ट्राई करो तो डाउट मत रखो, फुल बिलीव के साथ करो। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स, या फिर आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये अकाउंट मैंने सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए बनाया है, तो आप इसको जाके फॉलो करें। यहाँ पे जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड हैप्पी रहिए, और वो सब कुछ मैनिफेस्ट करते रहिए अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं। ठीक है।